मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। A to Z क्लासेस आपके लिए लाया है कुछ बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को। टॉपिक मेरा है बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन से टॉपिक लिया गया है। 25 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इसे एक एक करके और समझते हैं। इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास इन ए पार्लियामेंट। देखिए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? तो ये जो है ना 2002 में ये एक्ट जो है पास किया गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे जो है आप 29 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड डाइवर्सिटी डेज बनाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द वेरिएशन ऑफ जीन्स विथ ए स्पेसीज इज कॉल्ड, इट मीन्स जीन के वेरिएशंस है ना विद ए स्पेसीज के साथ क्या कहलाता है? तो ये जो हमारा स्पेसीज है वो स्पेसीज डाइवर्सिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पेसीज डाइवर्सिटी। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, सारे के सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने उठाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज इन ए स्पेसीज डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल कंट्री इज़ मेनली ड्यू टू। देखो, जो डाइवर्सिटीज़ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो कमी हो रही है वो किसकी वजह से? तो सिंपल है, अरेवेनाइजेशन की वजह से भी होता है, पॉल्यूशन की वजह से भी, है ना। इसके बाद सॉइल इरोजन की वजह से भी, और डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो वो आपका डिफॉरेस्टेशन से। राइट आंसर इज थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डाइवर्सिटीज ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप्स एंड द जियोग्राफिकल्स एरिया इज कॉल्ड। देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप, तो टोटल लैंडस्केप एंड द जियोग्राफिकल एरिया, इसको क्या कहेंगे हम? तो उसको हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। देखिए, बीटा डाइवर्सिटी भी होता है, ओमेगा डाइवर्सिटी भी होता है, डेल्टा डाइवर्सिटी भी होता है, लेकिन लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे लिए गामा डाइवर्सिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है लोकल डाइवर्सिटी इज कॉल्ड। लोकल डाइवर्सिटी क्या कहलाता है? मैंने बताया था अल्फ़ा बीटा गामा होता है। तो देखिए, लोकल डाइवर्सिटी को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा डाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट इसको याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अल्फ़ा डाइवर्सिटी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, एंड जो भी हमारा स्टेट लेवल एग्जाम होता है इसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डाइवर्सिटी? किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं? तो वो है आपके पास ब्राज़ील के पास। किसके पास है? ब्राज़ील के पास। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं स्टूडेंट। 8 में देखिए, कोर हो गया, बफर हो गया, मनीपुलेशन जोन आर फाउंड इन। देखो, कोर, बफर, मनीपुलेशन जोन कहाँ पे है ना? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, है ना। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आपको मिल जाएगा? तो बायोस्फीयर रिजर्व सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेतु कंजर्वेशन? देखिए, एक्स सेतु कंजर्वेशन है ना का एग्जाम्पल आप बताइए। तो एक्स सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है आपका सीड बैंक। सीड बैंक जो है वो आपका एक्स सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में वाइल्ड लाइफ इज़ कंजर्व्ड। देखो, वाइल्ड लाइफ इज़ कंजर्व्ड, देखो इन सेतु में भी और एक्स सेतु में भी, दोनों में होता है ना। इन सेतु में भी और एक्स सेतु में, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बायोस्फीयर रिजर्व आर बीइंग थ्रीटेंड विथ। तो देखो, बायोस्फीयर रिजर्व आर द बीइंग थ्रीटेंड विथ किसके साथ? बायोस्फीयर रिजर्व है ना जुड़ा हुआ है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ या रेन या पॉल्यूशन या फिर ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। वैसे देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द बीइंग थ्रेटेड विथ पॉल्यूशन, किसकी वजह से होता है? पॉल्यूशन की वजह से ये खराब हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना, नुकसान हो जाता है इसे। इसके बाद क्वेश्चन आते 12 पे, हाउ मेनी
बायोग्राफिकल रीजन्स आर इंडिया। देखिए हमारे इंडिया में बायोग्राफिकल रीजन्स कितने हैं, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में पूछा है। टोटल है 10। कितने हैं क्वेश्चंस, सॉरी कितने हैं, जोग्राफिकल रीजन 10 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आता है, सुंदरवन नेशनल गार्डन इज लोकेटेड। सुंदरवन नेशनल गार्डन जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है, तो सुंदरवन गार्डन हमारे इंडिया में वो आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगे। सुंदरबन जो है ना आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल इज ए करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 4। एंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, घाना वर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। घाना वर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेट है, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। तो ये आपको राजस्थान में मिल जाएंगे। घाना वर्ड सेंचुरी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है ना। इस तरह इसके बाद जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी देखा गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, दोदबा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लखीमपुर खीरी, मथुरा, नैनीताल, काशी। देखो स्टूडेंट ये दुधबा नेशनल पार्क जो है ना वो आपको लखीमपुर खीरी में मिल जाएगा आपको, है ना। ये पार्क वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। विच इज़ हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। विच इज़ द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो वेस्टर्न घाट जो है आपका बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे स्टूडेंट, गिर नेशनल पार्क इज़ फेमस। तो देखिए गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, किस जानवर के लिए, डियर के लिए, लायन के लिए, लिपॉड के लिए, बर्ड्स के लिए। तो देखो गिर नेशनल पार्क फेमस है आपको लायन के लिए। ये लास्ट टाइम एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 18 पे। द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। देखिए अब एक तो इंडिया में पूछा तो इंडिया में 10 है ना। अब इसके बाद पूरे वर्ल्ड में पूछा गया है, पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, तो वो आपका 34 है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑकर इन द लैटिट्यूडनल रेंज। लैटिट्यूडनल रेंज देखो क्या है ना कि वर्ल्ड के मैप पे अगर आप देखेंगे तो लैटिट्यूडनल रेंज कहाँ से कहाँ तक है जिसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को देखा गया है, ठीक है। तो वो आपका 19 नंबर क्वेश्चन आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक है। ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे दिखाई दिया है। इसके बाद ठीक है, इसके 20 नंबर क्वेश्चन है, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे व्यवस्थित है, तो ये आपको उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पेसीज इन इंडिया। देखो भारत में कौन से प्लांट्स है ना जो खतरे में मतलब कि उसकी जो है ना क्वांटिटी कम हो रही है ना, उनकी संख्या कम हो रही है ना। तो ये चीज़ आपको रॉल्फेलिया हो गया, है ना, सैंडलवुड हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम काइकास वेरोनिया हो गया। ये तीनों के तीनों जो स्पेसीज है ना प्लांट के, ये तीनों के तीनों है ना खतरे में, इनकी संख्या बिल्कुल ही कम हो गई है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आता है, कान्हा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो कान्हा नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है, ऑलरेडी आप जानते हैं। बांदीपुर सेंचुरी इज़ कर्नाटका इज़ फेमस फॉर। देखो कर्नाटका में जो बांदीपुरी सेंचुरी है वो किसके लिए फेमस है, तो वो जो फेमस है वो आपको लीफॉर्ड के लिए और एलिफेंट के लिए, ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड लास्ट 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस देखिए, सरदार सरोवर बांध इज मेड ऑन द रिवर। किस नदी पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, झेलम, नर्मदा, ताप्ती, ब्यास। तो सबको पता है नर्मदा पे, है ना, ये नर्मदा इज ए राइट आंसर। ओके एंड लास्ट क्वेश्चन है, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। देखो नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो पीकॉक के बारे में, लेकिन उसका अगर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल नेम तो आपका आ जाएगा फेवोक्रिस्टस, है ना। फेवोक्रिस्टस जो है ना वो आपका नेशनल बर्ड है इंडिया का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड लक।